जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे ना, तो लड़कों को जैसे खाना रात को नहीं पता था, तो वो हॉस्टल के नीचे एक थड़ी रखता था। उस थड़ी के ऊपर, उस थड़ी का नाम ही था मतलब मैगी चाय सुट्टा। तो वो शाम को, रात को जैसे कैंटीन में कोई अच्छा हॉस्टल में मेनू नहीं बना, क्योंकि मेनू में तो क्या होता है कि सभी तरह का खाना देते हैं, तो वो अड्डा बन गया लड़कों का। वो जाते हैं ना रोज रोज वही हाँ, तो खाते वो हैं। अड्डा क्या बन गया, वो अड्डा क्या बन गया कि और चलो। हॉस्टल में जैसे पनीर ऊपर तैरता है पानी की तरह, और वो पनीर होता नहीं है, नान पनीर है। नहीं, हॉस्टल में खाना बढ़िया होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसे, बोर हो जाते हैं। क्योंकि एक हॉस्टल के अंदर सभी स्टूडेंट्स आते हैं ना, अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया होते हैं। मतलब जो तो चाय सुट्टा बार की जब बिक्री नहीं हो रही थी, अब वो हो रही है। चाय सुट्टा चाय सुट्टा बार तो मॉडर्न नेम है, लेकिन थड़ी का नाम था मैगी चाय सुट्टा। लड़के उतरते ही सीधे एक मैगी लगा दे, दो मैगी लगा दे। और ऐसा भी नहीं कि एक लड़का मैगी खाना खाने जा सब रहा खा है, रहे हैं। चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात झुंड के अंदर मैगी बन रही है। और वो तो ठीक है, उस समय इतना मोबाइल से वीडियो नहीं लेते थे, तो वो उसने एक बार में 10-15 पैकेट मैगी बनाने का बड़ा सा भगोना लगा रखा जो था। पहले का जो जमाना था वो बेटर था। नहीं, वो तो ऑलवेज बेटर था। और पता है क्या होगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, पीछे वाला जो हम छोड़ के आए हैं वो ही उस बढ़िया है। टाइम पे बहुत शायद ऐसे लगता हुआ कि नहीं अच्छा हाँ नहीं है, हाँ ऐसा होता है। हाँ, नहीं वो ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, आज जैसे मैगी बनी और हॉस्टल का जिक्र आ गया ना, तो वो दिन हमेशा याद हूँ। और उसमें तो मतलब मैक्सिमम टाइम पोपट मेरा ही कटता था। तो मैं क्या करता था कि फ्रेंडशिप अगर अच्छी थी, सारे दोस्त थे, तो मैं कभी पैसे खर्च करने में मतलब संकोच नहीं करता था। तो आधे जने तो मेरे को केवल इसीलिए ही ले जाते थे कि नहीं साहब, पैसे वाला देने वाला चल रहा है हमारे साथ। मैं तो बहुत बार तो मैंने ही पेमेंट किया है की। लेकिन उस समय ठीक है, उस समय इतना कॉस्टली भी नहीं थी चीज़ें। आज जैसे आप एक एवरेज चाय 15-20 रुपए की पीते हो, तो हमारे हॉस्टल के बाहर की थड़ी 5 रुपए का ही देता था। 5 रुपए, 5 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं होता था। पर ठीक है, वो दिन भी बड़े मज़ेदार हुआ करते थे कि रात को, अच्छा, वो जो थड़ी थी हॉस्टल की, जिसको हम बोलते थे कि मैगी चाय सुट्टा, उसका मैक्सिमम फुटबॉल रात को 12 बजे बाद होता था। खाना खाया पिया नहीं खाया, लड़कों को क्या है, हॉस्टल में मस्ती चाहिए। तो वो क्या करते थे कि प्लान ही इस तरीके से करते थे। अच्छा, लेट नाइट हर कोई पढ़ता ही है, शाम में दिन में कोई नहीं पढ़ता। जिसको पढ़ना है या करना है, मतलब जो एक रियल हॉस्टल का माहौल मैंने देखा हुआ है, तो वहाँ पे तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि शाम में जो चिराग होती है, वो तो होती ही रात को 12 बजे के बाद है। वो तो होती 12 बजे के बाद है, वो झुंड बना करके जा रहे हैं। अच्छा, हॉस्टल के अंदर मतलब 4 विंग थी, तो सब अलग अलग कोने में रहते थे। वो फ़ोन कर कुरा करके सब इकट्ठा कर रहे हैं कॉमन पॉइंट के ऊपर, और वॉकिंग डिस्टेंस पे थड़ी पे जा रहे हैं। तो मतलब वो एक्सपीरियंस ही अलग है, वो एक्सपीरियंस ही अलग है। तो एक बार तो चाहे ग्रेजुएशन में चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में, हॉस्टल तो जाना ही चाहिए बच्चों को, तभी उनको कुछ जो एक्सपीरियंस एक्चुअल लाइफ का सीखने को मिलता है। हाँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए उनको। हाँ, अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। वो सारी चीज़ें आदमी हॉस्टल में जाके खुद ही सीखता है, उसको कोई ऐसे घर पे नहीं सिखा सकता है कि आप सोचो कि घर पे सिखा दो। वो सब क्या है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जब तक हम उन पलों को, उस स्थिति को जिएंगे नहीं, तब तक वो हमारे नए-नए को लोगों से इम्बाइब नहीं नहीं होंगे। मिलेंगे तो फिर दुनिया वो कैसे इम्बाइब पता नहीं चलेगी? होंगे ना। अब जैसे मान के चलो कि अब हॉस्टल में पानी चला गया, या आपको पता है कि हॉस्टल में 10 बजे बाद या 11 बजे पानी नहीं जाता है, तो हम बाल्टियाँ भर के रख लेते थे। जब आपको पता है कि, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लेट नहा रहे हो और आपको पता है कि पर्टिकुलर टाइम पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, या और कोई हॉस्टल में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लान कर सकते हो। समझदारी आ जाती है बच्चों में, अपने आप को मैनेज करना आ जाता है कि कैसे अपने आप को मैनेज करना आ जाता है, और ये पता पड़ जाता है कि प्लानिंग कैसे करके चलनी है, प्लानिंग करके कैसे चलनी। तो क्योंकि दूसरी चीज़, हमारे हॉस्टल से जो इंस्टीट्यूट का मेन गेट था, वो करीब 1.25 किलोमीटर था। तो हमारे को कहीं जाना होता था तो आधे पौने घंटे, अंदर कुछ अलाउड तो था ही नहीं, तो हम लोग तो खुद ही बाय वॉकिंग जाया करते थे। वो तो खुद ही। बट हाँ, मैं लकी था एक में, क्योंकि एक प्रोफेसर को मैं जानता था ऑलरेडी, तो उन्होंने कभी कभी मेरे स्कूटर को अलाउ करने के लिए परमिशन दिलवा रखी। तो मेरे को अगर कभी जाना होता था, तो मैं तो उनको फ़ोन कर देता था, तो मेरा स्कूटर अंदर अलाउ हो जाता था। बट वो दिन मतलब
इनफैक्ट आज ये मैगी पे ये डिस्कशन ये बात सामने आई है, बट दोज डेज वर रियली गोल्डन डेज। और ये मैं ही नहीं, जितने भी जो लोग हॉस्टल जी करके आए हैं वो लोग ये कहेंगे कि भाई एक बार हॉस्टल लाइफ तो गजब की होती है।